हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के साथ आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप जानने पाएंगे कि कहीं आप स्पिरिचुअल या डेमोनिक अटैक के अंडर तो नहीं हैं, कहीं आप पर शैतान ने आक्रमण तो नहीं कर दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम ऐसा क्या सीखने जा रहे हैं और क्यों बात करने जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बिलीवर्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ रूटीन है, या ये को इंसिडेंस है जो उनकी लाइफ में हो रहा है, या शायद इट वाज जस्ट सपोज टू बी लाइक दिस। जी नहीं, जब आप इन साइंस को जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अपने जीवन में होते हुए देखें, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप एक स्पिरिचुअल सीरियस बैटल में हैं, आप एक स्पिरिचुअल अटैक के अंडर हैं और शैतान बार बार आप पर हमला कर रहा है ताकि वो आपको हरा सके, ताकि वो आप पर जीत पा सके। कई लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर अटैक क्यों होता है और क्यों होना चाहिए। देखिए, जिस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने का फैसला करते हैं, आप अपने बुराइयों को छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने जीवन को जीने का फैसला करते हैं, उसी दिन से आप एक बैटल का हिस्सा बन जाते हैं। अब आप अंधकार के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करते, तो अब अंधकार की ताकतें आपके अगेंस्ट जो है वो बैटल करने की कोशिश करती हैं, आपको वापस से अपने राज्य में लाने की कोशिश करती हैं, और इसलिए वो एक के बाद एक अटैक लॉन्च करेंगे कि शायद कहीं तो आप घुटने टेक दें और आप वापस उन्हीं चीजों में चले जाएं जहां से आपको निकाला गया है। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 10 और वर्स नंबर 19 में कि परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दी है, प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है जिससे हम सांपों और बिच्छुओं को भी रोंद सकते हैं। तो सांप और बिच्छू जो है वो किसी फिजिकल स्टेट में आपके सामने नहीं आएंगे, वो हालातों के स्टेट में आएंगे, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस के रूप में आपके सामने आएंगे। और प्रभु ने हमें ऑलरेडी अपने बच्चे होने के नाते वो पावर दी है, वो अथॉरिटी दी है कि हम शैतान की सारी अथॉरिटी के ऊपर जो है वो फतेहमंद हो सके। पर जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप एक बैटल में हैं और जिन जिन चीजों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उस आक्रमण का हिस्सा है, तो आप उसके सोल्यूशन को कैसे निकाल पाएंगे? तो जब आप आज इन साइंस को सुने, तो आप देखें कि इनमें से एक, दो या सारे साइंस अगर आपकी लाइफ में है, तो आपको इसे बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जान पाएंगे कि ये एक अटैक है जो आप पर लॉन्च किया गया है और आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। सो वंस यू नो अबाउट हिज स्ट्रैटेजीज, जब आपको पता चल जाता है कि गड़बड़ है, तभी आप उस गड़बड़ का जो है हिस्सा नहीं बनते हैं। अगर आपको समझ में ही ना आए और आपको लगे ये नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली आप फ्लो के साथ ही चलते चले जाएंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आज आपके साथ साइन नंबर 1 शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि जब आपका मन संसारिक बातों में ज्यादा लगे और आत्मिक बातों में कम लगे, और आप आत्मा की चीजों को बड़ी कैजुअली लेना शुरू हो जाएं और नॉन सीरियसली लेना शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाएं कि आप डिमोनिक अटैक के अंडर हैं। जब आपका प्रार्थना करने को मन ना करे, जब आपका फेलोशिप में बैठने को मन ना करे, जब आपका वचन पढ़ने को मन ना करे, जब आपका संसार की चीजों की ओर बार बार ध्यान जाए, लोगों की लाइफ में सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा समय बिताने के लिए मन करे, तो आप समझ जाए कि आप ऑलरेडी अटैक के अंडर आ चुके हैं। देखने में ये बड़ा सटल लग सकता है, बड़ा अस्वाभाविक सा लग सकता है कि छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, पर जब आप एक एक करके पड़ाव को लूज करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आप परमेश्वर से दूरी में आ जाएंगे, और जब वो दूरी आएगी, वहीं पर शैतान को मौका मिलेगा आपकी लाइफ में गड़बड़ी को फैलाने का और अपने अटैक्स को और बढ़ाने का। जब प्रार्थना के समय में आपको थकावट महसूस होनी शुरू हो जाए, जब वचन पढ़ने में आपको नींद आनी शुरू हो जाए, जब वचन सुनने में आपको लगे कि इट डजंट रियली मेक सेंस, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, कोई फायदा तो है नहीं, तो आप समझ जाएं कि आप ऑलरेडी उस अटैक के अंडर हैं। ये वो जगह होती है जहां पर शैतान ऑलरेडी अपने तीरों को चला रहा होता है, और अगर आप ना जान पाए तो वो तीर आप पर एक के बाद एक अटैक करके आपको छलनी करने के लिए काफी है। तो यहां पर आपको अपनी उस ढाल को, अपनी उस शील्ड को, जो फेथ की शील्ड है, पकड़कर मजबूत होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ
खड़े होकर अपने उस अटैक को रोकना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं रुकते हैं, अगर आप यहाँ पर अपनी राइटफुल जगह नहीं लेते हैं, तो ये अटैक्स आगे भी बढ़ते चले जाएंगे और मैं आपको अगले साइंस में बताने जा रही हूँ कि वो आपके लाइफ में क्या नुकसान कर सकते हैं। दूसरा साइन ये है कि आप गरीबी की ओर या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर धंसते चले जाएं। तो आप समझ जाएं कि ये एक नेचुरल बात नहीं है, पर ये एक डिमोनिक अटैक है जो आपके ऊपर लॉन्च किया गया है। कई बार आप देखेंगे कि रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं, यानी जो आपने पूल रखा होता है पैसे का, ये जो आपके सेविंग्स होता है, वो बेवजह ही डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। एक्सीडेंट में या सिकनेस में या घर के किसी बुरे हालात में वो चीज़ें अपने आप ही जो है वो कम होती चली जाती हैं, यानी वो पैसा जो है वो वेस्ट होता आपको नजर आएगा। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये एक अटैक के अंडर हो रहा है। कई बार कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ में आते आते स्लिप हो जाएंगे। कई चीज़ें जो आपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जहाँ पर फिनेंसेस रिलेटेड है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड है और उनमें आप बार बार मार खा रहे हैं, बार बार स्लिप कर रहे हैं, बार बार वो आपके हाथों से निकल रही हैं, बार बार पैसे की जो तंगी हो रही है, बार बार पैसे के जो हालात हैं वो गड़बड़ा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अटैक है जो आपके ऊपर किया गया है। देखिए, जब हम अयूब की बात करते हैं तो अयूब के ऊपर भी क्या था कि जब उसके पास सब कुछ था और अटैक हुआ उसके ऊपर तो सब कुछ खो गया। तो यानी सबसे पहले फाइनेंशियल लॉसेस उसने देखने शुरू किए। तो जब आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस को देखते हुए देखें तो आप समझ जाएं कि आप एक बड़े अटैक के अंडर हैं। दो जगहें होती हैं जहां पर इंसान बड़ा वल्नरेबल होता है, एक वहां जहां पर उसके पास कुछ नहीं होता और दूसरा वहां जहां उसके पास सब कुछ होता है। तो ये दो सूरत हाल में जब अटैक होता है तो इससे पता चल जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कितने तैयार हैं। जब बंदे के पास कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि शैतान उसे पुश करे एक कॉर्नर पर ताकि वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाए, प्रभु के वचन से अलग जाकर किसी और तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करे। या जब उसके पास बहुत है और अटैक आना शुरू हो तो उसे लगे कि नहीं, मैं थोड़ा सा गड़बड़ करके देख लेता हूँ, शायद मैं अपना बचाव पा सकूं। तो इसलिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर फिनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर आपको अगर सडनली चीज़ें एक के बाद एक होती हुई दिखाई दें तो वो अटैक का हिस्सा है। यहाँ पर अब आप क्या उन हालात में भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं या नहीं, वो आपके अगले पड़ाव को निर्धारित करता है। सो इसलिए बी वेरी वॉचफुल, वेरी अलर्ट ऑन दिस एस्पेक्ट। साइन नंबर 3 है कि जब आप फिजिकली टायर्ड रहें, हर समय फटीग्ड फील करें। आप अच्छा खा रहे हैं फिर भी आपको थकावट महसूस हो रही है, आप में किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है फिर भी आप हर समय थके थके, हर समय जो है गिरे गिरे महसूस करें। अगर आप सो भी लेते हैं उसके बाद भी आपका मन करे कि मैं सो जाऊं, थोड़ी देर और सो जाऊं, आप हर समय आपका मन करता रहे कि बस मैं लेट जाऊं, मैं सो जाऊं, बस मैं कोई और काम ना करूं। वचन पढ़ते समय भी आपको नींद आ जाए, वचन सुनते समय आपको नींद आ जाए, प्रार्थना करते समय आपका मन ना लगे और आपको नींद आनी शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएं कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अटैक के अंडर हैं। यानी कि यहां पर शैतान आपके शरीर के ऊपर हमला करना चाह रहा है, आपको फिजिकली टायर करना चाह रहा है, आपको वियर आउट करना चाह रहा है ताकि आप परमेश्वर के साथ समय ना बिता सकें। जब आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आप हर एक चीज का सामना आसानी से कर पाते हैं, आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं होती हैं। लेकिन जहां आपके शरीर में थोड़ी थकावट, थोड़ी जो गिरावट आनी शुरू हो, तो आप हर चीज जो है वो इतनी इतनी कॉम्पिटिटिवली नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए शैतान की एक कोशिश रहती है कि वो हर समय आपके ऊपर ऐसे अटैक्स को करे ताकि आप फिजिकली ड्रेन आउट फील करें, और जब आप फिजिकली ड्रेन आउट होंगे, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, वचन में मन नहीं लगेगा, फेलोशिप में मन नहीं लगेगा, प्रभु के कामों को सुनने और करने में मन नहीं लगेगा, हर समय सोने का मन करेगा, तो ऑब्वियसली आप जो प्रभु के साथ अलग होंगे तो उसमें और भी ज़्यादा, मैंने जैसे पहले भी बताया, डेंजरस बातें आ जाती हैं कि आप पे जो हमले हैं उनको और ज़्यादा वो मजबूत कर सकता है। एक बात और यहाँ पर याद रखने वाली है कि जब आप सोते हैं तो वचन बताता है कि शैतान आता है और अपने बीज को बो देता है। जब जितना आप ज्यादा सोएंगे, जितना आप आत्मा में कम अलर्ट होंगे, कम सतर्क होंगे, उतना ही उसे मौका ज्यादा मिलेगा कि अब वो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सके।
इसलिए याद रखें, जब आपका बेवजह ही सोने को मन करे और हर समय सोते रहने का मन करे, तो ये स्पिरिचुअल अटैक ही है जो आप पर कर दिया गया है। यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर नंबर 40 और उसकी 28th आयत में ऐसा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम इस बात से अनजान हो कि परमेश्वर ही है जो सारी स्ट्रेंथ का रेजर्वोयर है, यानी प्रभु में सारी की सारी सामर्थ जो है वो वास करती है। और यहाँ पर आप देखें कि ना तो प्रभु थकते हैं, ना ऊँघते हैं, ना वॉर्न आउट होते हैं। और जब आप अगले वर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर थके हुओं को बल देते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी वॉर्न आउट हो चुके हैं वो अपनी स्ट्रेंथ परमेश्वर से ड्रॉ कर सकते हैं, तो प्रभु आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। चौथा साइन जो कि बहुत डेंजरस है और आपको बहुत कैजुअल लग सकता है, वो ये है कि जब आप हर समय कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड, टेंशन में, चिंता में, आने वाले कल की प्रॉब्लम्स को सोचते हुए वरी में रहे, तो आप जान लें कि आप डिमोनिक अटैक के अंडर हैं। इस समय शैतान आप पर पूरी तरह से हमला कर रहा है। देखिए, क्योंकि जो आत्मा से भरा हुआ इंसान होता है, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान होता है, वो हर कंफ्यूजन में, हर प्रॉब्लम में प्रभु के पास जाता है और प्रभु से डायरेक्शन मांगता है। लेकिन जो इंसान कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, वो भूल जाएगा कि मुझे परमेश्वर के पास भी जाना है। जब वो ब्रेक थ्रू को नहीं देख सकेगा, वो आने वाले कल की चिंता करनी शुरू करेगा। जब वो अपनी मेहनत का अजर नहीं देख पाएगा, वो ये सोचेगा कि शायद परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। जब आप अपने जीवन में फियरफुल, एंग्शियस, वरीसम फील करें और आने वाले कल की चिंता आपको बार बार सताए और आपको ये लगे कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे या कर पा रहे हैं, तो आप जान लें कि आप ऑलरेडी उस हमले के अंडर है, आप हमले का हिस्सा है, जहां पर शैतान आपको प्रभु से अलग करना चाहता है और आपके जीवन को खराब करना चाहता है। और कई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस तो ऐसी भी होती है कि इंसान इतना डिप्रेसिव हो जाता है इन चीज़ों की वजह से कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। डिप्रेशन में इतना चला जाता है कि कई जगहों पर लोग सुसाइडल टेंडेंसीज को भी डेवलप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जीने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ज़िंदगी जी के तो कुछ होना ही नहीं है, आगे भी कुछ नहीं होना, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं बनने वाला। तो क्या होता है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। पर याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता, ज़बूरों की पोथी, उसके चैप्टर नंबर 121 में उसके 7th और 8th वर्सेस को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर चीज में तुम्हारी रक्षा करते हैं। ही इज द लॉर्ड गॉड हु प्रोटेक्ट्स यू। और हर तरह की विपत्ति से, हर तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है। और लिखा है कि प्रभु तुम्हारे आने जाने में भी, जहां कहीं तुम आते जाते हो वहां पर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर है। सो इस वचन को पकड़ लें और जाने कि आप अकेले नहीं हैं। पांचवी चीज जो आपको बताती है कि आप एक स्पिरिचुअल या डेमोनिक अटैक के अंडर है, वो ये है कि जब आप सडनली बीमार हो जाएं और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स, आपके टेस्ट, सब कुछ ठीक है और डॉक्टर भी ये जान नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है, और वो कहे ये तो नॉर्मल है जी, कुछ नहीं हो रहा, और आपके शरीर में प्रॉब्लम है और आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप उस सिकनेस से बाहर नहीं आ रहे और आपका शरीर जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप समझ जाए कि ये जो अनएक्सप्लेन्ड बीमारी है वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई तकलीफ नहीं है, वो अटैक है जिसका सामना करने की आपको जरूरत है। 6th वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज कि जब आप बहुत मेहनत करें और उसका कोई भी फल नजर ना आए, आप अपनी जिंदगी अनफ्रूटफुलनेस में बिताएं और हर चीज का जो अजर है, हर चीज का रिजल्ट जो है वो डिलेड होता चला जाए, तो आप जान लें कि आप स्पिरिचुअल अटैक के अंडर हैं। वो सिनारियोज जहां की आपको लगे ये डील बस हो गई है, अब बस इट्स जस्ट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, और वो आपके हाथ से स्लिप कर जाए। जब आपके पास पैसा आ ही रहा है, बस आने वाला है और आपको पता आने वाला है और आपके हाथ से स्लिप हो जाए। जब आपको प्रमोशन मिलने वाली और वो आपके हाथ से चली जाए। जब आपको नई जॉब के लिए इंटरव्यू की सब चीज़ें होने के बाद ऑफर लेटर आने वाली और ना आए, तो आप समझ जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। स्पेशली व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब फाइनेंसेस के ऊपर आपके अटैक हो रहा है, तो आप जान लें कि आप एक डिमोनिक अटैक के अंडर हैं। तो जब आप हर चीज़ में अननेसेसरीली डिले को देखें और रुकावट को देखें और ऑब्स्टेकल्स को देखें, स्ट्रगल्स को देखें जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो आप जान लें कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये डिमोनिक अटैक है। 7वां साइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही अलार्मिंग है, और वो इसलिए क्योंकि ये देखने में नॉर्मल लगेगा पर ये नॉर्मल है नहीं। देखिए, कई बार जब आप डिमोनिक अटैक के अंडर होंगे तो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जिन्हें आप छोड़ चुके हैं, वो रिसर्फेस करने की कोशिश करेंगी, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगी।
आपके वो पाप जिन्हें आप छोड़ चुके हैं, वो कंपनी जिन्हें आप त्याग चुके हैं, वो कंपेनियनशिप्स जिनको आप अब लाइक नहीं करते थे, वो दोबारा से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगी। और अगर ये टेम्पटेशंस को आप रास्ता दे देते हैं तो आप उनमें दोबारा से फंस जाएंगे। जब ऐसा हो तो आप जान लें कि ये डेमोनिक अटैक का हिस्सा है। कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे लाइफस्टाइल, कई ऐसी बातें जो आपको अब नहीं करनी चाहिए, जो आपको प्रभु के जन होने के नाते शोभा नहीं देती हैं, वो आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगी और आपके जीवन को खराब करने की कोशिश करेंगी। इस जगह पर डेविल की एक पुरजोर कोशिश होगी कि आपको उन पापों में दोबारा गिरा दिया जाए, ताकि आपके मन में फिर से वही गिल्ट, वही शेम आए और आप परमेश्वर से दूर हो जाए। क्योंकि जहां आप परमेश्वर से दूर होंगे, वहां उसे मौका मिल जाएगा कि वो आपके जीवन को खराब कर सके और आपको एक बार फिर से हराने की पूरी कोशिश कर सके। जब आप परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे, आप प्रभु की मर्सी सीट के सामने जाएंगे, तो आप जान पाएंगे कि प्रभु की दया आपके साथ होगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। और जब प्रभु काम करेंगे तो चाहे आप जितनी भी दूर भाग चुके होंगे परमेश्वर से, प्रभु खींच कर आपको वापस ले आएंगे। एक चीज और यहां पर याद रखने वाली है, वो ये है कि कई बार शैतान अपने टैक्टिक्स के अंतर्गत आपके जीवन में कोई ऐसा रिलेशनशिप भेजेगा जिससे आप परमेश्वर से और प्रभु के लोगों से दूर हो जाएं। वो आपको प्रभु की बातों से दूर करने की कोशिश करेंगे। वहां पर आप समझ जाएं कि ये वो अटैक है जो आप पर लॉन्च किया गया है किसी इंसान के जरिए से। सो अपने आप को वहां से डिटैच करें और प्रभु की शरण में दोबारा से लौट जाएं। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिसे आप इग्नोर ना कीजिएगा, वो ये है कि जब आपका मन ना करे परमेश्वर के लोगों के साथ बैठने का, उनके साथ बातचीत करने का, प्रभु की टेस्टमनीज को सुनने का, जब आपका मन ना करे इन सब कामों को करने का, तो जान जाएं कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। यहां पर अंधकार की कोशिश होगी कि वो आपको परमेश्वर के लोगों से अलग कर सके, आपको उस झुंड से अलग कर सके जहां से आपकी प्रोटेक्शन आती है, उस झुंड से आपको अलग कर सके और आप पर अटैक करके आपको खत्म कर सके। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा या कोई भी एनिमल प्लैनेट जैसे चैनल को देखा होगा, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब शेर या चीता किसी झुंड पर हमला करते हैं तो वो उन एनिमल्स के पीछे भागते हैं, और जब तक वो एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं उन पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन उनमें से जो भी एनिमल अलग से हो जाता है, अपनी अलग ही पाथ को ले लेता है, तो उस पर अटैक किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो शैतान की भी ये पुरजोर कोशिश होती है कि वो आपको झुंड से अलग करे, क्योंकि जब तक आप झुंड में हैं आप बचे हुए हैं। जब आप अकेले होंगे तो ऑब्वियसली आप उसके दायरे में होंगे जहां पर अब वो आपको हरा सकता है। और हम सब जानते हैं कि जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा, वो सिर्फ प्रार्थना वाले ग्रुप में ही नहीं बैठना पसंद करेगा, वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेगा। तो जब आपका मन ना करे दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, आपका मन बुझा बुझा रहे और आपका मन ना करे उन फेलोशिप्स में जाने का, तो इट इज अ वार्निंग सिग्नल जिसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। साइन नंबर 9 जो कि आपको एक स्पिरिचुअल अटैक के बारे में बताएगा, वो ये है कि जब आप अपनी बुलाहट को फुलफिल करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करें, बहुत ही स्ट्रगल करें। देखिए, हर एक व्यक्ति जो कि प्रभु में आता है वो एक पर्पस के साथ आता है। परमेश्वर उसकी जिंदगी में अपने प्लान को, अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं, और वो एक ऐसा पार्टनरशिप का दौर होता है जो प्रभु के साथ होकर करता है। तो जब कोई भी व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि उसके लिए उस बुलाहट को फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसके लिए उस काम को करना बड़ा मुश्किल हो गया है जो प्रभु ने उसके लिए रखा है, तो आप जान लें कि ये अटैक है। आप जान लें कि अब जब आपका मन नहीं करता उस काम को करने के लिए, यानी अगर आप एक प्रीचर हैं और आपका मन नहीं कर रहा प्रीच करने के लिए, आप वर्शिपर हैं, आपका मन नहीं कर रहा वर्शिप करने के लिए, आप एक प्रार्थना योद्धा है और आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने के लिए, तो आप समझ जाएं कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, कि आपको अपने आप को बहुत धक्का लगाना पड़ रहा है उस काम को करने के लिए, तो ये अटैक है जो आप पर लॉन्च किया गया है। तो इस मोड पर क्या होगा कि आपके ऊपर बार बार एक के बाद एक आक्रमण करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपका पूरा का पूरा जो परमेश्वर के लिए जोश है वो खत्म हो जाए, पूरी की पूरी आग जो है वो ठंडी पड़ जाए। और उसके साथ क्या होगा, ऑब्वियसली आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं। सो बेसिकली ये अटैक्स क्यों किए जाते हैं, ताकि आप परमेश्वर से अलग किए जा सके, आप परमेश्वर के साथ उस कॉलिंग को फुलफिल ना कर सके और उन प्लान्स को ना पूरा कर पाए जो परमेश्वर आपके जीवन में रखते हैं। सो इसलिए ये सब जो चीजें, जो सब स्ट्रैटेजीज आप देख रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है जो अंधकार की ताकतें इंसान पर करती हैं या प्रभु के चुने हुओं पर करती हैं।
और 10वीं और बहुत इंपॉर्टेंट जो साइन है और सिम्टम है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, वो ये है कि जब आपको अनगॉडली ड्रीम्स एंड विजन्स आने शुरू हों। जब आप अपने ड्रीम्स में अनगॉडली चीज़ों को, अनहेल्थी रिलेशनशिप्स को, इमोरल एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, वह विचार को देख रहे हैं या डिजास्टर्स को देख रहे हैं, यानी कि तबाही को देख रहे हैं, तो आप जान जाएं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों से ड्रीम्स और विजन्स में बात करने वाले परमेश्वर हैं, और जब प्रभु की ओर से कोई चीज होगी तो वो आपके जीवन में शांति को भी लेकर आएगी, और अगर वो कोई करेक्शन वाली चीज है तो आपका मन उसके लिए गवाही देगा कि ये प्रभु ने आपके लिए क्यों भेजी है, या प्रभु आपको किस जगह पर करेक्ट करना चाहते हैं। पर जिस ड्रीम के साथ या जिस विजन के साथ आपके मन में अननेसेसरीली डर पैदा हो, या आपको आने वाले कल की चिंता सतानी शुरू हो जाए, या आपका विश्वास डगमगाना शुरू हो जाए, तो याद रखें ये विजन, ये ड्रीम प्रभु की ओर से नहीं है। आपको दिखाता है कि आप एक आक्रमण के अंडर हैं और आपको बचाव की जरूरत है। और इस जगह पर यह भी याद रखें कि अंधकार की ताकतें जो है, जो विरोधी है, वो कोशिश करेगा कि आपके माइंड का पूरी तरह से वो कंट्रोल ले सके, क्योंकि वो आपकी थॉट्स को नहीं जानता, वो आपके मन की सोच को नहीं जान सकता। तो इसलिए वो कोशिश करेगा कि इन चीज़ों के साथ वो आपके माइंड के ऊपर जो है अपना कंट्रोल लेने पाए, जबकि माइंड के ऊपर कंट्रोल परमेश्वर का होना चाहिए। सो यहाँ पर भी आपको बड़ा सतर्क होने की, बड़ा वार्न्ड होने की ज़रूरत है, ताकि आप जानने पाए कि इस अटैक को कैसे आप रेजिस्ट कर सकते हैं। सो ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की, ये 10 साइंस जो शेयर किए, ये आपको बता पाएंगे कि आप किस जगह पर खड़े हैं, और जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, क्या इस वजह से तो नहीं है कि आप उस अटैक के अंडर हैं जो विरोधी आप पर कर रहा है। अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि पास्टर जी, आपने हमसे ये तो शेयर कर दिया कि अटैक्स हैं, और हमें पता भी चल गया कि हम किसी स्पिरिचुअल या डेमोनिक अटैक के अंडर हैं, पर इससे बाहर कैसे आए, इसको ओवरकम कैसे करें, इसमें से डिलीवर कैसे हो। चले, मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि जब आप इन साइंस को देख रहे हैं अपनी लाइफ में, 1, 2 या सभी के सभी साइंस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जानना है कि आप किससे बिलोंग करते हैं। जब आप परमेश्वर को बिलोंग करते हैं तो परमेश्वर ही आपका गढ़ है जिसमें आप जाकर सुरक्षित हो सकते हैं। वो ही आपकी फाउंडेशन है, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु यीशु के नाम को सब नामों से ऊंचा रखा गया है, और वो नाम ऐसा है जो हर एक पाप से, हर एक श्राप से, हर एक डिमोनिक पावर से आपको बचा सकता है। तो जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप डिमोनिक अटैक के अंडर हैं, तो सबसे पहला काम करें कि अपने आइडेंटिटी को जानते हुए कि आप प्रभु में कौन है, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। और वचन बताता है प्रभु के सामने दीन करने से, शैतान का सामना करने से, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। तो ऑब्वियसली वो अपने सारे सामान को उठाएगा और भाग जाएगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि जितने भी आपके गॉडली रिलेशनशिप्स हैं उनको रिवाइव करें, उन्हें दोबारा से जो है अपने साथ खड़े होने के लिए तैयार करें, उनके साथ प्रार्थना में समय बिताएं, वचन में समय बिताएं, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करें, ताकि आपका जीवन जो है प्रभु के वचन के साथ भरा जाए। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं वचन को पढ़ें, ताकि शैतान को मौका ही ना मिले, खाली जगह ही ना मिले कि वो अपने पैर को जमा सके या आपके ऊपर उन तीरों को फेंक सके। तीसरा काम आपको करना है कि आपको एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी में सबमिट होना है। परमेश्वर की अथॉरिटी, यस, आपको सबमिट होना जरूरी है, पर प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे लोग भी रखे होते हैं जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, स्पिरिचुअली हमें अलाइन करने वाले लोग होते हैं। तो हम उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी या स्पिरिचुअल कवरिंग के अंडर आते हैं, ताकि हम जो है इन अटैक्स से बच सकें। अगला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जिन बातों की डिजायर अभी भी आपके मन में है, जिन बातों की चाह अभी भी आपके मन में है, जो प्रभु की बातें नहीं है, प्रभु के राज्य की बातें नहीं है, तो वही वो बातें होंगी जो शैतान इस्तेमाल करेगा आपके अगेंस्ट अटैक को लॉन्च करने के लिए। तो इसलिए इन डिजायर्स को, उन ख्वाहिशों को टेम करना सीखें। जो प्रभु की बातें नहीं है उन्हें टेम करना सीखें, और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर इन चीजों के अगेंस्ट खड़े होना सीखें। जहां आपको पता है कि आप गिर सकते हैं, उन चीजों के अगेंस्ट परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करें। जहां आपको लगता है कि आप फिसल सकते हैं, उन चीजों के लिए परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांगे ताकि आप फिसले नहीं। सो इन डिजायर्स को, इन ख्वाहिशों को प्रभु के नियंत्रण में अपने आप के जीवन में कंट्रोल करना सीखें।
और पांचवी चीज, अपने आप को हर एक ऐसी अनगॉडली चीज से डिटैच करें जो दरवाजे खोलती हैं आपके जीवन में इन चीजों को लाने के लिए। जब आपके पास कोई और नहीं है जिनके साथ आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, जब आपको पता है कि कोई शायद आपके लिए प्रार्थना ना कर पाए आपकी डिलीवरेंस के लिए, तो जब आपने पहले ये सारे पॉइंट्स कर लिए, तो अब आप अपने घर में बैठकर जोर जोर से प्रार्थना करें, वचन के साथ प्रार्थना करें और उन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, ताकि आप कंप्लीटली इन चीजों से फ्री हो सके, अटैक्स से आप फ्रीडम को पा सके। आमीन। अगर आप इन किसी भी साइंस को अपने लाइफ में देखते हैं और आपको लगता है कि आपको प्रार्थना की जरूरत है और आप कहते हैं कि हाँ जी, आई रियली नीड टू बी फ्री इन द लॉर्ड, मेरे को डिलीवरेंस की जरूरत है, तो आइए मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को फुल स्टेट ऑफ सरेंडर में परमेश्वर के सामने उठाएं और इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हमारा भरोसा आप है मेरे राजा। और प्रभु, जबकि हम आपकी ओर ताकते हैं तो हम लज्जित नहीं किए जाते। प्रभु, आपका वचन बताता है कि जब दीन जन पुकारता है तो प्रभु आप उसकी सुनते हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे खुदा कि इस समय आपके जितने भी बेटे और बेटियां प्रभु जी इन अटैक्स के दौर में से निकल रहे हैं, जितने भी लोगों ने प्रभु इन साइंस को अपनी जिंदगी में होते हुए देखा है, मेरी प्रार्थना है कि आज आपका प्रोटेक्शन वाला हाथ मेरे प्रभु ने हर तरफ से घेर ले, जिंदगी के हर एक दायरे को घेर ले प्रभु। और जितने भी अटैक्स उनके जीवन पे किए जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की आग के साथ डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जब आज आपके लोग आपको पुकारें, जब आपके लोग अपने मुंह को खोलें और प्रभु आपके सबमिशन में आने के लिए आपकी ओर आपको देखते हुए निहारे, तो प्रभु आप उनकी मदद के लिए खड़े हो जाएं, आप उनके मददगार बनकर आ जाएं और प्रभु आपकी स्ट्रेंथ उनकी जिंदगी में आकर ठहर जाए। हर वीकनेस प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, हर टेम्पटेशन प्रभु यीशु के नाम से हटाई जाए, हर कमजोरी प्रभु यीशु के नाम से दूर की जाए और मेरे खुदावंद आपकी सामर्थ उनकी जिंदगी को भर दे। मेरे प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करती हूं कि अगर कोई भी जन ऐसे डिमोनिक अटैक्स में से होकर गुजर रहा है, तो आज प्रभु यीशु के नाम से आपकी सामर्थ प्रभु, मेरे बोल से, मेरी इस प्रार्थना से प्रभु आपकी सामर्थ उनकी जिंदगियों को छुए और छूकर मेरे प्रभु जी उन्हें आजाद करे, उन्हें डिलीवर करे। दुष्टता की सामर्थ उनकी जिंदगियों को इसी समय छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में, और आपकी सामर्थ उनके जीवन में, आपका बल उनके जीवन में, उनकी कमजोरियों में आकर ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं अब्बा जी, आपको सारी महिमा देते हैं, आपको सारा जलाल देते हैं और इस प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु के जिंदा नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे और मेरा विश्वास है कि आपने इस समय छुटकारे को पाया है, डिलीवरेंस को पाया है और आप अब आजाद हैं उन डेमोनिक अटैक्स से। और अब आप जान पाए हैं कि जब ये कोई चीजें आपकी जिंदगी में दिखाई दें तो आपको क्या करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपके जीवन को और ऊंचा उठने का मौका दे, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और इस मैसेज को, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें जानने की जरूरत है कि वो कहीं अनजान ना रह जाए उन युक्तियों से, उन योजनाओं से जो शैतान उनके खिलाफ बनाता है। अगर आप हमारे साथ संडे सर्विस में शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं मोहाली में मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च का हिस्सा बनकर आप हमारे साथ प्रभु की महिमा कर सकते हैं और अनॉइंटेड टाइम ऑफ वर्शिप, प्रेयर, वर्ड, पावर एंड डिलीवरेंस में आप हमारे साथ संडे के संडे मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपके साथ हो। आने वाले दिनों में हम और बहुत सारे पावरफुल टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और इस चैनल को और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप उनके लिए भी आशीष का कारण ठहर सके। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबों को आशीष दे। दोबारा मिलेंगे प्रभु के नाम में, प्रभु के कलाम में और प्रभु के साथ जीवन को बढ़ाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। शालोम।